बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में बहुत ही खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मेरा टॉपिक सूरत अन-नहल पर है। अन-नहल अरबी ज़ुबान में शहद की मक्खी को कहते हैं। कुरान पाक की इस सूरत मुबारक का नाम आयत नंबर 68 में आया है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की फितरत ऐसी बनाई, बावजूद अदना हैवान होने के निहायत कारीगरी से अपना छत्ता पहाड़ों और मकानों में तैयार करती है। सारी मक्खियाँ एक बड़ी मक्खी के मातहत रहकर पूरी फरमाबरदारी के साथ काम करती हैं। इस सूरत मुबारक में अन-नहल शहद की मक्खी का जिक्र है, इसीलिए ये सूरत मुबारक इसी नाम से मौसूम हुई। इस नाम की तरफ इशारा किया गया है। जिस तरह शहद की मक्खी मुख्तलिफ फलों से रस चूस कर एक आला दर्जा की शीरीं और शिफा बख्श चीज बनाती है, जिस पर मुद्दत गुजर जाने पर भी कोई खराबी नहीं आती, इसी तरह कुरान पाक बेहतरीन अहकाम और हिदायत का मजमुआ है, उसमें भी रहती दुनिया तक बिगाड़ पैदा नहीं होगा। इस सूरत मुबारक में 16 रुकू और 128 आयात हैं। इसका नज़ूल मक्का में हुआ। सूरत अन-नहल में जो अहम मौज़ूआत बयान किए गए हैं, उनमें तख्लीक आदम का जिक्र किया गया है, कुदरत के मज़ाहिर बयान किए गए हैं, गुनाहगारों और नेक इंसानों का मवाजना किया गया है, बुतों की पूजा करने वालों की मजम्मत की गई है, पैगंबरों का मवाजना किया गया है, अदल व एहसान का हुक्म दिया गया है, सालेहीन लोगों को पाकीज़ा जिंदगी की बिशारत दी गई है। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा तारीफ का जिक्र मौजूद है। इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।